So this video is really important for those students जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम करने के बारे में सोच रहे हैं. सिंस वी हैव गॉट लॉट ऑफ इंक्वायरीज एंड एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑनलाइन एंड एन डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लाइक व्हेन शुड आई कंसीडर एन डिस्टेंस लर्निंग एमबीए और एन ऑनलाइन एमबीए, राइट, एंड व्हिच आर द बेस्ट कॉलेजेस एंड गुड कॉलेजेस आई शुड कंसीडर फॉर माय डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम, right? So in this video we have tried to keep all those questions which are really important for you as a student. You should know before you consider any particular college or a distance learning program or an online MBA program. Now सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, राइट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम, जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा था. ओके, सो विल स्टार्ट विद द डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम. यार देखो होता क्या है ना, डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम इज एन ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग एन एमबीए, जहां पे आप कॉलेज अटेंड नहीं करना चाहते, मतलब इरेगुलर वे में अगर आप एमबीए करना चाहते हैं. यहाँ पे होता है क्या कि आपको जो सिलेबस है या जो बुक्स हैं वो कुरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंचाई जाती हैं, और जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपको किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू या ईमेल के थ्रू उसका नोटिफिकेशन या डेडलाइन आपको प्रोवाइड की जाती है, एंड उस डेडलाइन से पहले आप उस असाइनमेंट को सबमिट करते हैं, एंड फाइनली सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज आप लोग एग्जाम देते हैं, एंड फाइनली आपको आपकी डिग्री मिल जाती है, राइट. लेकिन आपका कोई भी इंटरेक्शन इस बीच में फैकल्टीज के साथ नहीं होता है. वेयर अगर मैं ऑनलाइन एमबीए की बात करूं तो ऑनलाइन एमबीए काफी सिमिलर है ऑफलाइन रेगुलर एमबीए की, राइट. अब जैसे ऑफलाइन रेगुलर एमबीए में आप डेली कॉलेज जाते हैं, आप डेली लेक्चर्स लेते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि आपको भी डेली लेक्चर्स मिलते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, राइट, या फिर पूरे वीक के जो लेक्चर्स होते हैं वो आपको एक ही बार में रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, या फिर कई कॉलेजेस डेली बेसिस पे आपको क्लासेस या लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर. जैसे मैं बात करूँ गूगल मीट के थ्रू, जूम के थ्रू, या वेबिनार या सेमिनार के फॉर्म में, राइट. साथ ही साथ आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, मंथली, वीकली, डेली प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं. कई कॉलेजेस रिकमेंड यू टू डू एन इंटर्नशिप एज वेल अगर आप फ्रेशर हैं, राइट. देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जो दे आल्सो से दैट दे प्रोवाइड प्लेसमेंट. मतलब हालांकि ये एक डिबेटेबल पॉइंट है व्हिच वी डेफिनेटली वुड कंसीडर और विल टॉक अबाउट फर्दर इन दिस वीडियो, राइट. सो दैट इज बेसिकली एन ऑनलाइन एमबीए, करेक्ट. So now the question is like, what should I consider? Should I consider an online MBA or should I consider a distance learning MBA? Okay. So I would recommend to consider an online MBA. The reason is कि आपको जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे मिल जाते हैं, और अगेन यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, तो आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से वीकेंड्स में भी क्लासेस ले सकते हैं. प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन आपका फैकल्टीज के साथ होता है, इनके साथ कोई भी डाउट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो दैट कैन बी रिजॉल्व within that particular time itself. So I would recommend to go ahead with an online MBA program in 2024 or maybe in 2025. ठीक है. Now अगर मैं further question की बात करूँ तो which was again asked by one of the student, like, so when should I consider an online MBA? Okay, see, if you have a work experience of less than 3 years and आप अपनी job quit नहीं कर सकते हैं, एंड आप चाहते हैं कि सेम डोमेन या सेम इंडस्ट्री या सेम प्रोफेशन में आप अपना करियर बनाएं, राइट, उसी इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, इन दैट केस ऑनलाइन एमबीए वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू, राइट. एंड अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड यू टू गो अहेड विद एन ऑनलाइन एमबीए. उस केस में आप एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम को कंसीडर करो अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. हालांकि कई कॉलेजेस में 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस पे कंसीडर नहीं करते, कई जगह 4, कई जगह 5, कई जगह 3 में भी एक्सेप्ट करते हैं, कई जगह 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है. बट अगेन 3 से ज्यादा का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो अहेड विद एन ऑनलाइन एमबीए. आप उस केस में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम को ही कंसीडर करिए, बिकॉज आपको वहाँ पे वीकेंड क्लासेस मिल जाती है, प्लस ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना होता है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है. नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इफ यू हैव बिजनेस, राइट, एंड आप किसी भी स्टार्टअप को रन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप फुल टाइम एमबीए में डेडिकेट नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहते हैं, वेयरएज जो वो लर्निंग आउटकम्स हैं वो आपको आपके बिजनेस या स्टार्टअप से ऑलरेडी मिल रही है, तो इन दैट केस ऑनलाइन एमबीए वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर यू, करेक्ट. नाउ कमिंग फर्दर, so one of the question which was asked by again one of the students says that I am a fresher, I don't have any job and I am not able to clear any of the entrance exam like CAT, MAT, CMAT to get into any top tier colleges, and I don't have enough money to do an offline MBA from any private college. In that case, is it okay to do an online MBA? See, अगर सिचुएशन ऐसी है तो इन दैट केस यू कैन डू एन ऑनलाइन एमबीए, लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि सिर्फ ऑनलाइन एमबीए करना इज नॉट द राइट डिसीजन. अलोंग साइड एमबीए आपको अपने हार्ड स्किल्स पे भी काम करना होगा. लाइक आप अपने एक्सेल पे काम कर सकते हैं ना, आप पावर बीआई पे काम कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इन सब पे काम कर सकते हैं. एंड अलोंग साइड जो जिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपने अपना करियर बनाने का सोचा या जो भी स्पेशलाइजेशन आप लोग ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जो भी इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं, जो भी स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, आप उन पे डे वन
से ही काम करना शुरू कर दें। लेकिन इस पे भी एक क्वेश्चन था which was again asked by one of the student says that sir, but I am not even sure about the specialization to pursue. I have never studied any of the subject in my undergrad which are now in MBA. Now what should I do? And I don't want to drop the year. See again, आपने अगर MBA करने का प्लान बिल्कुल बना लिया है, in this situation आपके लिए जनरल एमबीए करना would be the right option, right, और the right choice. सी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना है। बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि अच्छा आप ये स्पेशलाइजेशन करो, लाइक आप एचआर में करो, मार्केटिंग में करो, सेल्स में करो। बट अगर आप प्रैक्टिकलिटीज पे जाओगे तो इसमें कोई प्रूवन डेटा नहीं है कि आपको ये स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। सी हर एक स्पेशलाइजेशन में, हर एक डोमेन में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते आपके स्किल उस पर्टिकुलर डोमेन में अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, इनिशियली आप जनरल एमबीए की तरफ को मूव कर सकते हैं। इनिशियली कुछ टाइम तक आप ये मतलब पढ़ के डिसाइड करें कि आपको किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जाना है। लेकिन मीनवाइल जो बेसिक स्किल्स हैं जैसे एक्सेल, पावर बीआई है ना, आपकी कम्युनिकेशन हैज टू बी रियली रियली अमेजिंग। आप इन 3-4 चीजों पे आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन 3-4 चीजों पे काम करना शुरू कर सकते हैं, सो दैट जब तक आप ये डिसाइड कर पाए कि आपको स्पेशलाइजेशन क्या करना है, तब तक कि आपके ये बेसिक स्किल सेट्स अच्छे हो जाएं या इसमें आप मास्टरी कर लो। एंड देन उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड कोर स्किल सेट्स हैं, उन कोर स्किल सेट्स पे आप उसके बाद काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंड ट्राई टू गेट एज मैनी इंटर्नशिप एज यू कैन, बिकॉज एक बेहतर इंटर्नशिप की वजह से ही शायद आपको एक बेहतर जॉब मिल पाएगी। तो इसको भी आपको डे 1 से इस बात पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फर्दर क्वेश्चन व्हिच वाज अगेन आस्क्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट व्हिच सेज दैट I got a call from an online MBA portal. They suggested me 8-9 colleges. They said that these colleges provide 100% placements. How wonderful it is now. Means I'll get a job now. I'll take admission as soon as possible. Wait, you need to stop here. See, before you proceed further, you need to look around this particular data, which is the latest data, and say that in India, only 7% colleges are actually able to provide full placements, right? अब now इसमें वो students भी आते हैं जिन्होंने offline MBA किया, मतलब जिन्होंने on an average 15 से 20 लाख रुपया अपने MBA की डिग्री में खर्च किया। If these guys are not able to get a job even after investing 15-20 lakh rupees, do you think that these colleges will be able to provide you job? Absolutely not, right? See, the point is कि मैं यहाँ पे देखो किसी particular college को criticize नहीं कर रहा हूँ कि okay they will not able to place you. The point is कि आपको college के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, whereas आपको अपने स्किल सेट्स पे काम करना है, तभी आपको एक बेहतर जॉब मिल पाएगी। करेक्ट? Now further question again was asked by one of the students which says that, लेकिन can I try to get a job by my own? See, you have to get job by your own. आपको again कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, especially when it comes to ऑनलाइन MBA और डिस्टेंस लर्निंग MBA, तो चांसेस हैं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, राइट? तो आपको अपने आप से खुद से जॉब सर्च करनी होगी, एंड एक बेहतर जॉब को सर्च करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें करनी होगी। जैसे सबसे पहले आप अपना, अगर आप लोगों ने लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप अपना लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लो। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। देन सेकंड, अपना रिज्यूमे अपडेट करना शुरू कर दो। ठीक है, देन उसके बाद लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक बेहतर जॉब के लिए यू नीड टू डू एज मेनी इंटर्नशिप एज यू कैन, एंड वो इंटर्नशिप अच्छी भी होनी चाहिए, और वो इंटर्नशिप ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे यू कैन लर्न गुड थिंग्स और यू कैन लर्न जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, मतलब वो चीजें आप सीख पाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है ना, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पे जो एग्जिस्ट करती है। इंटर्नशाला इज देयर, अनस्टॉप इज देयर, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे, और लिंक्डइन के थ्रू आपको मैक्सिमम इंटर्नशिप्स आपको या जॉब्स आपको लिंक्डइन के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना है क्या कि लिंक्डइन में जितने ज्यादा कनेक्शंस हैं अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो बनाए, सो दैट आपको टाइमली ये बात पता चलती रहेगी कहाँ पे जॉब वैकेंसीज निकल रही है, कहाँ पे इंटर्नशिप्स निकल रही है, राइट? सो यू नीड टू डू ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, then there would be a chances of getting better job. ठीक है, और जब वो इंटर्नशिप का टाइम रहेगा तो उस इंटर्नशिप के टाइम पे ट्राई टू मेक अ बेटर कनेक्शन। जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो भी आपके सीनियर हैं, बॉसेस हैं, उनके साथ आप बेटर कनेक्शंस बनाने की कोशिश करो, राइट? एंड दीज गाइज विल एक्चुअली हेल्प यू आउट टू गेट अ बेटर जॉब इन फ्यूचर। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू टू गेट अ बेटर जॉब। ठीक, नाउ कमिंग टू द फर्दर क्वेश्चन, right, that was again asked by one of the student which says that I have also heard कि online MBA को बहुत सारी companies accept नहीं करती। It is right, so it is not right। देखो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं, कुछ कंपनीज मे बी 1-2 कंपनीज कंसिडर नहीं करती, बट आज के टाइम पे मैक्सिमम कंपनीज ऑनलाइन MBA को कंसिडर करती हैं, राइट? अब कुछ कंपनीज की मैं बात करूँ तो जैसे टाटा ने अभी हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट किया था कि फॉर 2025 30-40,000 वैकेंसीज वो लोग निकाल रहे हैं, तो उसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब जो भी इरेगुलर वे में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर आप लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे उस जॉब को कंसिडर कर रहे हो या अंडर ग्रेड के बेसिस पे कर रहे हो, तो अगर आपने वो नॉन रेगुलर बेसिस पे किया है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने ये मेंशन किया दैट यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन और भी बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, नॉट जस्ट टाटा,
बट और भी बहुत सारी जो बिग 4 कंपनीज है उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, बट स्टिल दे आर डूइंग जॉब देयर। द रीजन इज कि कंपनी लुक्स फॉर बेटर स्किल्स, जिसके पास बेटर स्किल्स होंगे दे विल हायर, राइट। अब यहाँ पे अज्यूम कर दीजिए 2 कैंडिडेट हैं, एक जिसने ऑनलाइन एमबीए किया है एंड एक जिसने रेगुलर ऑफलाइन एमबीए किया है, ठीक है। कंपनी किसको हायर करेगी? कंपनी शायद उसको हायर नहीं करेगी जिसने ऑनलाइन या ऑफलाइन किया, कंपनी उसको हायर करेगी जिसके पास स्किल सेट्स हैं, वो स्किल्स है जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है, राइट। उसी के बेसिस पे वो आपको हायर करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि एक सिचुएशन जहाँ पे दोनों कैंडिडेट्स के पास सेम सेट ऑफ स्किल्स हैं और दोनों सेम पेज पे हैं, तो शायद फिर ऑफलाइन एमबीए वाले को कंसिडर किया जाएगा, बट मोस्ट ऑफ टाइम कंसिडर उसी को किया जाता है जिसके पास बेहतर स्किल्स होता है। कंपनी को क्या फर्क होता है कि आपने कहाँ से अपने स्टडीज किए, उनको बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपको जो काम वो लोग करवाना चाहते हैं कि वो काम आपको आता है या नहीं आता है, या उस काम को आप कितने इफेक्टिवली और कितने कम टाइम में रहते कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द फर्दर क्वेश्चन दैट वाज अगेन आस्क्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सेज दैट इन फ्यूचर इफ आई प्लान टू अपीयर फॉर गवर्नमेंट जॉब एम आई एलिजिबल? सो यस, यू आर एलिजिबल। अगर आप यूजीसी एंड गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस को अगर आप पढ़ो तो दिस इज की जो ऑनलाइन एमबीए या कोई भी ऑनलाइन स्टडीज या डिस्टेंस लर्निंग स्टडीज है वो इक्विवेलेंट है रेगुलर स्टडीज या रेगुलर अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के, राइट। सो यस, यू कैन कंसीडर। अब भले आप स्टेट लेवल की जो जॉब्स होती हैं उसको कंसीडर करना चाहते हो, स्टेट सर्विसेज को कंसीडर करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज को कंसीडर करना चाहते हो, या कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब को कंसीडर करना चाहते हो, तो आप एलिजिबल हो ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग दोनों एमबीए को करने के बाद। कमिंग टू द फर्दर क्वेश्चन, सर आई हैव वन मोर डाउट। समवन टोल्ड मी दैट I should do an online PGDM instead doing an online MBA. If you'll see, जो offline MBA और offline PGDM होता है वहाँ पे majority of एक जो crowd है they are considering to go ahead with an PGDM program because उनका बोलना है कि PGDM में ज़्यादा practicalities होती है, PGDM में ज़्यादा placements मिलते हैं। अब देखो ऑफलाइन वाले उसमें क्या होता है कि AIU का वहाँ पे सीन आ जाता है। AIU का अगर एक्रेडिटेशन है, राइट, सो वो जो बिकॉज होता PGDM एज एन डिप्लोमा, राइट, बट इट कंसिडर्ड एज एन डिग्री इटसेल्फ अगर वो AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन उनके पास है, राइट। लेकिन मैं बात करूँ ऑनलाइन PGDM की, तो ऑनलाइन PGDM में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि AIU आए और AIU एक्रेडिटेशन दे और वो डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन वाले में जो PGDM होता है दैट कंसिडर्ड एज एन डिप्लोमा ओनली। तो अगर आपकी प्लानिंग है फॉर फ्यूचर दैट यू वांटेड टू डू एन गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल, तो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड टू गो अहेड विद एन ऑनलाइन MBA प्रोग्राम। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का रिजॉल्व हो चुका है। कमिंग फर्दर, सर हाउ कैन आई फाइंड कॉलेज फॉर मी, लाइक द कॉलेज विच इज गुड और कॉलेज जो जिसके प्रॉपर एक्रेडिटेशन से अप्रूवल्स हैं, ठीक है। सो यूजीसी की एक बॉडी है, ठीक है, DBE विच इज डिस्टेंस ब्यूरो एजुकेशन। उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज को, मतलब जो भी कॉलेज आपने शॉर्टलिस्ट किया उस कॉलेज के पास प्रॉपर एक्रेडिटेशन से अप्रूवल है या नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई कॉलेज डीबार हुआ है, ब्लैक लिस्ट हुआ है, तो वो भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप क्रॉस चेक या वैलिडेट कर सकते हैं उस कॉलेज को जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन देना चाहते हैं। कमिंग फर्दर, सर एक लास्ट क्वेश्चन और था, लाइक कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं या फिर कौन से ऐसे कॉलेज हैं विच आई शुड कंसिडर फॉर माई ऑनलाइन MBA? ओके, so this is really important point, और this is not just a point but this is an entire topic, right? एंड ये हम लोग कवर करेंगे बट नॉट इन दिस वीडियो बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी एंड उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, ठीक है। एंड फॉर श्योर विल कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन आवर अपकमिंग वीडियो, ठीक है। सो मीनवाइल आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो शायद उसके बाद ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ पाएगा अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस। मीनवाइल विल आल्सो डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, पूरी टीम हमारी विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट द कॉलेजेस व्हिच यू शुड कंसीडर फॉर योर ऑनलाइन MBA। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।